चुनावाहियों की एसआईआर की प्रक्रिया पर झूठ फैलाने वाले वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है। बड़ी खबर यह है कि अब एसआईआर पर वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुए हैं। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो हलफनामा दाखिल किया है वो हलफनामा फर्जी निकला है। ये बड़ी खबर है, यानी यहां पर विपक्ष समेत पूरा जो झूठा एजेंडा एक तरीके से फैलाया जा रहा था वो बेनकाब होता है। सुप्रीम कोर्ट में गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण उनके साथी योगेंद्र यादव के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठा दावा कर दिया। दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की पीठ ने प्रशांत भूषण से यह साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस झूठ की जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी चुनाव आयोग जो बिहार में एसआईआर कराया है और जिस तरीके से झूठ लगातार विपक्ष के जरिए, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो या देश के तमाम जाने वाले वकील हो, वो झूठ फैला रहे हैं। अब इस झूठ को जो परोसा गया है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस झूठ की जिम्मेदारी भी अब प्रशांत भूषण को ही लेनी होगी। कोर्ट ने इसके साथ ही योगेंद्र यादव की ओर से पेश किए गए डेटा के आधार पर कहा कि यह समस्या नहीं है बल्कि ये संकट है। तो इस तरीके से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो एसआईआर को लेकर दावे कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं ये बात दोहराई। लेकिन जब उनसे बार बार हलफनामा जमा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुल 20 नाम पेश किए, लेकिन पहला ही हलफनामा उनका फर्जी निकला है। चुनाव आयोग के वकील ने यह खुलासा किया है कि जिस व्यक्ति का नाम हटाया गया था वो कभी मसौदा लिस्ट में था ही नहीं, कोई गणना प्रपत्र कभी दाखिल ही नहीं किया गया था। ये बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो वकील पेश हुए उनके जरिए कही गई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एडीआर ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि बिहार में बिना किसी सूचना के वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। इसको लेकर एडीआर की तरफ से कोर्ट में हलफनामे भी दाखिल किए गए। इसमें झूठ उजागर हुआ। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ कर रही है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से ये दरअसल जब निकलकर सामने आया कि फर्जी हलफनामा है, ये झूठ परोसा जा रहा है, तो कई सवाल उठाए। जस्टिस जो सूर्यकांत थे उनकी तरफ से जो है कहा गया कि उस व्यक्ति को सही जानकारी देनी चाहिए थी, हमें ये पसंद नहीं है। तो वहीं पर जस्टिस बागची ने कहा कि इस हलफनामे के साथ हमारे अनुभव के बाद हमें नहीं पता कि बाकी हलफनामे कितने प्रमाणिक होंगे। यानी वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आप आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है उसमें गड़बड़ी है, उसमें धांधली है। जब आपसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरीके का झूठ उसमें परोसते हैं। और ये याचिका सिर्फ आपके जरिए नहीं, सिर्फ एडीआर के जरिए नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के जरिए भी जो है दायर की गई है। उन्हें भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो वो हलफनामे कितने प्रमाणिक होंगे, अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। एडीआर और उसके वकील प्रशांत भूषण ने एसआईआर बिहार मामले में ये झूठा हलफनामा दायर किया। भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए ये डेटा जो है वो गढ़ा गया। ये साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है। और जैसे ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई और ये दलीलें शुरू हुई तो माहौल इस तरीके से गरमाया और दलीलों को लेकर ही अब बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने हमला बोला है विपक्ष पर, प्रशांत भूषण पर, जो उन्हें फटकार लगी है। जिस तरीके से उनका झूठ सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुआ है उसको लेकर अमित मालवीय ने लिखा कि कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ दुष्प्रचार है। वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो इसे कमजोर कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं।
इसलिए इस तरीके का झूठ फैला रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है और शुरू से ही लगातार जो है, जब से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी तब से लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए बताकर, और इस तरीके से फर्जी तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी तरफ से जो उनके हिमायती वकील हैं, जब वो पेश होते हैं कि किस तरीके से बेनकाब हुए हैं, वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने ये कहा कि कोर्ट आपके साथ होता अगर आपने उन लोगों का विवरण दिया होता जिनके नाम बिना किसी सूचना के फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। हम उन हालात में भी आपके साथ होते अगर ऐसी किसी वोटर की अपील को बिना प्रॉपर सुनवाई के निपटा दिया गया होता। हम तब हस्तक्षेप कर सकते थे। आपकी ओर से एक भी उदाहरण क्यों नहीं दिया गया? ऐसा लगता है कि इसमें उत्साह ज्यादा है लेकिन वजह कम है। तो किस तरीके के जो कहीं ना कहीं फटकार है वो प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को लगी है, ये मैंने आपको जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट भी कितना नाराज है कि एक तो वो इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा गहनता के साथ सुनवाई कर रहा है और ताकि जल्द से जल्द इसका निवारण हो कि आरोप जो लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भी जब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जब उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर तमाम आरोप लगाए, तो बार बार बीजेपी ने कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सबूत दीजिए, आप कोर्ट जाइए, आप केस दर्ज कराइए। लेकिन इस तरीके से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या ये सही है? अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन कोर्ट में किस तरीके से बेनकाब हो रहे हैं ये मैंने आपको बताया। दरअसल एजीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था और इस पर प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि उन्हें ये तथ्य एक जिम्मेदार शख्स द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यदि चुनाव आयोग को इससे दिक्कत है तो उन्हें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जांच करने के निर्देश देना चाहिए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये दिखाया है कि दिए गए तथ्य गलत है। जिस व्यक्ति द्वारा हलफनामा दायर किया गया है, यदि वो दिए गए पते पर नहीं मिलता है तो फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी जांच कैसे करेगी? जांच से झूठ को सुधारा नहीं जा सकता, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया है। तो जिस तरीके से चुनाव की एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई है, इसको लेकर एक्टिविस्ट जो है योगेंद्र यादव, उन्होंने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि वो सार्वजनिक करें कि इस प्रक्रिया के बाद कितने व्यक्ति को विदेशी मानकर वोटर लिस्ट से हटाया गया है। उन्होंने बेंच के सामने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईसीआई को इस आंकड़े को बताने का निर्देश देता है तो ये देश की महान सेवा होगी। तो इस तरीके से लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। हालांकि आने वाले वक्त में भी इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाया गया था, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट भी बिहार में जारी कर दी है। लेकिन बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ फैलाने का नतीजा क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में अब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे जो बहुत खुद को एक दिग्गज वकील समझते हैं प्रशांत भूषण, उन्हें समझ में आ गया होगा कि झूठ फैलाया और उसके बाद किस तरीके से किरकिरी हो रही है। उस झूठ का पर्दाफाश भी सुप्रीम कोर्ट में ही चुनाव आयोग ने किया और अब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इस मामले पर आने वाले वक्त में फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।